नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। परसोडी थाना अंतर्गत बारी गोड़ा निवासी टाटा मोटर्स कर्मी संजय कुमार के घर में पिछले दिनों हुई थी ब्लास्ट। मंगलवार को जांच टीम पहुंची उनके घर। टीम के अनुसार ये एसी का ब्लास्ट नहीं, मामला है संदिग्ध। देश में 70 दिनों के बाद हटा लॉकडाउन। जरूरी एहतियात बरतते हुए दी गई काफी रियायतें। 70 दिनों बाद खुले जमशेदपुर के सभी बाजार, देखी गई रौनक। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक पर पुलिस के वाहन जांच के कारण एक व्यक्ति हुआ काफी परेशान। नाराज होकर अपने ही वाहन को किया आग के हवाले। अब खबरें विस्तार से। परसोडी थाना अंतर्गत बारी गोड़ा के रहने वाले टाटा मोटर्स कर्मी संजय कुमार के घर में पिछले दिनों अचानक ब्लास्ट हुई थी। पहले तो ये खबर आई कि ये ब्लास्ट एसी से हुआ है, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है वो एसी का ब्लास्ट नहीं लग रहा था। उधर पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिटी एसपी और डीएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घर की स्थिति देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये एसी से ब्लास्ट नहीं हुआ है, जबकि किसी ने बम मारकर घर को उड़ा दिया है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को डिटेक्ट किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शंका है कि जिस व्यक्ति पर शक है उसी ने बम मारकर घर को तहस नहस किया है। उधर इस घटना में 8 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 5 लोगों का इलाज टीएमएच में चल रहा है और 3 लोगों का इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में कराया गया। वैसे पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। एफएसएल की टीम और बीडीडीएस की टीम आई थी। उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और सैंपल कलेक्ट करने के बाद अभी लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और उसके बाद अपनी प्राइमरी और फाइनल रिपोर्ट देंगे ये लोग। उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। सर, कंप्रेसर में कोई विस्फोट नहीं हुई थी? कंप्रेसर में कोई विस्फोट नहीं आया है, जो विंडो एसी है और जो दूसरा स्प्लिट एसी है, लेकिन एसी में विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ है और केमिकल एक्सप्लोजन है या एसी की गैस का एक्सप्लोजन है या बाकी कोई गैसेस बर्न हुई है उसकी वजह से एक्सप्लोजन है या एक्सप्लोजिव का एक्सप्लोजन है, ये तमाम चीज़ें जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उनका लैब टेस्ट करने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर। मैंने आपको बताया वो एक्सप्लोजिव बारूद को एक्सप्लोजिव बोलते हैं। बारूद है कि नहीं है या अन्य कोई केमिकल है या कोई गैस का है या स्पार्किंग की वजह से कोई विस्फोट हुआ है, वॉटएवर जो भी हो, जितने भी सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं एफएसएल की टीम ने, हमारी बीडीडीएस की टीम ने, लैब टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या बात है। वैश्विक संकट के बीच देश में 70 दिनों के बाद लॉकडाउन हटा लिया गया है। इन सब के बीच जरूरी एहतियात बरतते हुए काफी रियायतें दी गई है। वैसे 70 दिनों के बाद जमशेदपुर के लगभग सभी बाजार खुले, जहां बाजार में रौनक देखी गई। वैसे बाजार की रौनक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वैश्विक संकट कोरोना वायरस से हमने जंग ही जीत लिया हो। कहीं से भी बाजार के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। लोग बाजारों में जमकर खरीदारी करते देखे गए। ऊपर से आज मंगला हाट होने के कारण जमशेदपुर के साक्षी बाजार में खासी चहल पहल देखी गई। हालांकि नियमित दुकानदारों ने बताया कि इतने दिनों से बंद पड़े दुकानों की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। दुकानदारों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वैसे अभी भी जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकानें नहीं खुली है। कुल मिलाकर जमशेदपुर के सड़कों और बाजारों में 70 दिनों के बाद चहलकदमी देखी गई। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग अभी नहीं जीता है। इसका खतरा हर पल हर जगह बना हुआ है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू हुआ था उसके बाद 25 तारीख से लगातार बंद है, 25 मार्च से बंद है और आज 2 जून है। 2 जून को कुछ दुकान खुली है, क्लॉथ लाइन सारा बंद है। अभी भी जूते की दुकान बंद है, अभी शायद मॉल के साथ वो खुलेंगे। सरकार का गाइडलाइन उसके लिए नहीं आया अभी। ज्वेलर्स खोले हैं
कुछ मशीनरी है, मशीन दुकान है हमारे सामने में, कुछ बर्तन की दुकानें हैं, वो सारी दुकानें खुली हैं। परेशानी तो है, कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन ऑटो का भाड़ा बढ़ गया है। पब्लिक घर से निकलने में अभी बहुत संकोच कर रहे हैं कि जो चीज़ें होंगी उसको लेने के लिए, लेकिन खोलना ज़रूरी है। 2 महीना से ज़्यादा हो गया था। लॉकडाउन के बाद खुला है तो विशेष सफाई सैनिटाइज किया गया है पूरा शॉप को, और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो भी कस्टमर आएगा सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के बाद हमारा यहाँ पर पानी के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है, साबुन का, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया हुआ है, और सारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही दुकानदार अपनी दुकानदारी वो करेंगे। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक पर पुलिस द्वारा किए जा रहे वाहन जांच में एक व्यक्ति इस कदर परेशान हो गए कि उसने अपने ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा व्यक्ति को थाने ले जाया गया, जहां जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि व्यक्ति का नाम राजेंद्र सिंह है और वो मानगो बस स्टैंड में कार्यरत है। लॉकडाउन के शुरुआत से उनका रोजगार बंद था और अब अनलॉक 1 के बाद इनका कार्य छोटे पैमाने पर शुरू हुआ है। मंगलवार दोपहर वे अपने घर के लिए सब्जी लेने निकले थे और वापसी के क्रम में मानगो चौक पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोका, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई। जहां काफी देर बहस होने से व्यक्ति परेशान हो गए और उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति को थाने भेजा, जहां भी जमकर बवाल हुआ। यहां तक कि मीडिया के समक्ष उन्हें बयान देने से भी रोकने का प्रयास किया गया। भुक्तभोगी बताते हैं कि उन्होंने हेलमेट पहना था और मास्क के रूप में उन्होंने अपने गमछे को लपेटा हुआ था। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई, जिस कारण उन्होंने गुस्से में आकर अपने ही वाहन को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल व्यक्ति से थाने में पूछताछ की जा रही है। हमको मानगो चौक पर पैसा चाहिए। क्या चीज का हेलमेट है, मांग से क्या चीज का पैसा चाहिए। अच्छा, आइए लोग जाके। आज क्या हुआ, गाड़ी में क्यों आग लगा? गाड़ी ये चलते आग लगाए के लोग को पैसा चाहिए। अच्छा, तो हम गाड़ी किसकी खाने थी? का ठीक नहीं है। हाँ, तो हम पैसा कहाँ से देंगे? राजेंद्र सिंह कहाँ काम करते हैं? स्टैंड में। अच्छा, अभी तो बंद है। तो कौन मांगा था पैसा आपसे? प्रशासन। किस लिए? कुछ नहीं, गाड़ी रोकी है, पैसा चाहिए। क्या चीज के चाहिए? तो गाड़ी क्यों रोकवाया था? क्या हेलमेट नहीं था? सोची था। वैश्विक संकट के बीच देश में 70 दिनों के बाद लॉकडाउन में थोड़ी नरमी बरती गई है। वहीं लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी थी। वहीं अनलॉक की घोषणा होते ही ऑटो चालकों को भी जरूरी दिशा निर्देश के साथ ऑटो परिचालन में राहत का ऐलान किया गया है। आज से जमशेदपुर के करीब 14,000 ऑटो सड़कों पर दौड़ पड़ी। हालांकि यात्रियों के किराए में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पूर्व साक्षी सुनारी ऑटो स्टैंड पर बने विश्वकर्मा मंदिर में ऑटो चालकों ने पूजा पाठ कर अपना काम शुरू किया। वैसे पूजा के दौरान चालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करते हुए ऑटो चलाए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं ऑटो चालकों ने बताया कि वे भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि पहले की तरह उनकी जिंदगी पटरी पर फिर से लौट आए। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग का स्थिति था वैसे सामान्य हो जाए स्थिति, और हम लोग अपना जीवन यापन ठीक तरीक़ा से कर सकें। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना, हम लोग का साक्षी सुनारी टेम्पो स्टैंड का ड्राइवर लोग यही हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। राज्य सरकार के तमाम दावों के बीच वैश्विक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों की मनमानी आए दिन बढ़ती जा रही है। वैसे निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को कभी फीस जमा कराए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो कभी बच्चों के एडमिशन के मामले में अड़ंगा लगाया जा रहा है। ताजा मामला बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल का है, जहां अब स्कूल प्रबंधन ने 12वीं के बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि ये वैसे बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते थे और 11वीं की परीक्षा में
फेल कर गए थे। हालांकि सभी बच्चों को रीटेस्ट के बाद एडमिशन दिए जाने की बातें स्कूल प्रबंधन द्वारा कही गई थी, जिसकी बच्चे लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर रहे थे। वैसे 12 मार्च को रिजल्ट निकलने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों के लिए रीटेस्ट के बाद एडमिशन लेने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन अचानक स्कूल प्रबंधन ने यू टर्न ले लिया और सभी बच्चों का फिर से उसी क्लास में पढ़ाई जारी रखने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही आज सभी बच्चों के अभिभावक MNPS स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी प्रकट की। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से परीक्षा नहीं ली गई, जबकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चों का टेस्ट लिया जाए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 12वीं में एडमिशन लेने से साफ इनकार कर दिया। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब समय आ गया है कि सरकार निजी स्कूलों के मामले में सख्ती बरते। वैसे इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से मना कर दिया गया। बच्चा लोग हम लोग एक हफ्ता बाद आके 2800 पेरेंट एप्लीकेशन यहाँ के CP शुक्ला वो बोले कि बच्चा लोग का रिटेस्ट होगा। बच्चा लोग अपना स्कूल का तैयारी घर में तैयारी कर रहा था कि चलो रिटेस्ट होगा। 3 महीना कल हम लोग स्कूल से मैसेज किया कि सारे पेरेंट्स आए हम लोग को मिलना है। अच्छा, यहाँ हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल बोल रही है कि नहीं हम रिटेस्ट नहीं लेंगे, नहीं हम प्रमोट करेंगे, डायरेक्ट बच्चा को एडमिशन का यहाँ तक करेंगे। हम लोग बोले कि नहीं बच्चा रिपीट नहीं करेगा, आप बोले थे। बोलती नहीं है ऊपर से ऑर्डर है तो नहीं होगा। तमीज नहीं, पहले बच्चा लोग को निकाल दी बाहर, फिर हम लोग को बोलती कि सारा पेरेंट्स बाहर जाइए। हम 28 बच्चे सब 11 के कॉमर्स और साइंस के बच्चे क्लास पर बोले थे। अभी हम लोग का मांग यही है कि हम लोग रिटेस्ट करा दीजिए या नहीं तो प्रमोट कीजिए, 2 में से एक कीजिए। बोलती दोनों में से कुछ नहीं होगा, आपको री एडमिशन कराए तो कराइए। जब हम लोग बोले कि 3 महीना लेट हो गया, 3 महीना लेट हो गया, 3 महीने बाद अब हमको पहले ही बोलते तो हम दूसरा स्कूल देखते। हम 3 महीने बाद हम कौन स्कूल हमको मेरे बच्चा का एडमिशन लेगा। बोलती वो हम नहीं जानते। जमशेदपुर के स्टील स्ट्रिप कंपनी में कार्यरत 1100 असंगठित मजदूरों को कंपनी प्रबंधन के द्वारा लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही वर्षों से इनका बोनस ग्रेच्युटी को भी रोक दिया गया है। इसके खिलाफ कंपनी के मजदूरों ने बुधवार से आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। इस मामले को लेकर मंगलवार को यूथ इंटर के राष्ट्रीय सचिव राजीव पांडे के नेतृत्व में मजदूरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से कंपनी के द्वारा मजदूरों का शोषण चरम सीमा पर की जा रही है। जब भी मजदूर अपने हक को मांगते हैं तो कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें धमकाया जाता है और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन अवधि का भी वेतन मजदूरों को नहीं दी जाती। इन्होंने कहा कि अगर कंपनी बुधवार तक इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो बुधवार से ही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूर आंदोलन शुरू कर देंगे। पिछले 4 वर्षों से हमारे मजदूर जो गोविंदपुर में काम करते हैं स्टील स्ट्रिप कंपनी में, वे लोग लगातार 4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि उनको वार्षिक छुट्टी का पैसा, बोनस, ग्रेच्युटी जो श्रम विधि अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और जो वर्तमान जो मौजूदा स्थिति है, लॉकडाउन पीरियड में मजदूरों को 1 रुपये की आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई गई है, जिससे मजदूर आहत हैं और आत्महत्या करने में विवश हो गए हैं। उनको कंपनी प्रबंधन उनकी शिकायतों को भी सुनना नहीं चाहती। ये ऐसी ही स्थिति मौजूदा रही तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि आज संध्या 5 बजे तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती तो कल हम लोग पुनः कंपनी गेट के समक्ष आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को झारखंड सरकार तथा भारत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुल 1100 कार्यरत मजदूर हैं जिन्हें लॉकडाउन अवधि का पैसा नहीं मिला है और पिछले 10 सालों से वार्षिक छुट्टी का पैसा, ग्रेच्युटी इत्यादि का लाभ नहीं मिलता। वैश्विक संकट कोरोना का दौर जारी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन संकट के इस दौर में सभी जरूरतमंदों को हर संभव सहयोग देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुसावनी के इस दिव्यांग का दर्द सुन आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम शेख अहमद है जो थैलेसेमिया से ग्रसित है।
वैसे दिव्यांग शेख अहमद ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं से अपने पक्ष में इंसाफ लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त को कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंप दी। इस संबंध में दिव्यांग शेख अहमद ने बताया कि पिछले नवंबर माह से दिव्यांगता पेंशन के लिए वो बैंक और संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास फरियाद लगाते रहे, फिर भी उन्हें पेंशन नहीं मिली। उसने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी के निर्देश के बाद भी उसे पेंशन नहीं मिला, तब जाकर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शेख ने बताया कि उसकी तरह केवल मुसाबनी प्रखंड में करीब 65 दिव्यांग और हैं जिन्हें दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रही है। जमशेदपुर के जुगसलई थाना अंतर्गत गौशाला चौक के निकट एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जुगसलई गौशाला चौक के निकट अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति द्वारा इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस बच्ची के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सामने आया सर, एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला आया, उसमें प्राथमिकी दर्ज करके त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सर आगे गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि नहीं? प्रयास की जा रही है। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस के प्रवक्ता बबलू झा के द्वारा लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से ही जरूरतमंदों तक अपने स्तर से मदद पहुंचाई जा रही है। मंगलवार को इनके द्वारा शहर के दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों तक मदद पहुंचाई गई। गौरतलब हो कि ये वैसे शिक्षक हैं जो दिव्यांग छात्रों को गीत संगीत की ट्रेनिंग देते हैं। वैसे ये सेवा भी इनकी तरफ से निःशुल्क दी जाती है और केवल मदद के आधार पर इनका भरण पोषण चलता है। इस लॉकडाउन की घड़ी में इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला कांग्रेस के प्रवक्ता बबलू झा के द्वारा इन तक राशन पहुँचाई गई। साथ ही इनके द्वारा इन्हें आर्थिक मदद भी दी गई। टीम जो जमशेदपुर में डिसेबल पीपल लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग कार्यक्रम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मुझे उसकी सूचना मिली कि इस लॉकडाउन के दरमियान उनको भी सहायता की जरूरत है और मैं तुरंत तत्पर खड़ा होकर आज उन लोगों को कुछ राशन और कुछ आर्थिक मदद जो हमसे हो सका वो हम लोगों ने किया। ये जो भी इनके पास में जो भी परेशानी है, और सबसे अच्छी बात है कि झारखंड में इनके कई ब्रांचेस भी हैं जो ये लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलके सारे बच्चों को, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कि सारे बच्चे जो डिसेबल पीपल को हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जमशेदपुर वासियों से कि इनको भी कम से कम देखें, इनका भी एक लाइफस्टाइल है। सारे लोग परेशान है इस लॉकडाउन में। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने 28 मार्च से हम लोगों ने अभी तक 17,000 से 18,000 परिवारों को जाके हम लोगों ने राशन मुहैया कराया है और जब तक ताकत है तब तक करता रहूंगा। और एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इसको लेके विधायक जी हों और हमारे सांसद जी हों, उनको आगे आना चाहिए और इस तरह जो छोटे छोटे रोजगार है जो जमशेदपुर में ऑटो चालक हो गए, ठेले वाले हो गए, मध्यम वर्ग हो गए, इन लोगों को कम से कम आगे बढ़ चढ़ के उनको हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG परिवार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।